अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कैंपस डॉट पीके। मैं हूं मोहम्मद रिजवान सिकंदर। हम कर रहे हैं बेटा 9th क्लास मैथमेटिक्स। हम एक्सरसाइज 3.3 तक कर चुके हैं बेटा। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, तो अगर आपको कोई लॉज में प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 3.3 तक तो बेटा पूछ लें, अगर नहीं तो फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी जी, वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा बेटा, आज आप लोगों ने थोड़ा सा अटेंटिव रहना है। मसला ये है कि कैलकुलेटर जो मेरे पास अभी अवेलेबल है वो चल नहीं रहा, खराब हो गया है। कल इंशाल्लाह हम नया कैलकुलेटर रखेंगे यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, मैं लॉग आपको बताऊंगा, आपने मुझे फाइंड आउट करके कैलकुलेटर से आपने मुझे बताना है। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो बेटा। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं बेटा? नहीं नहीं बेटा, आई टेस्ट नहीं है। कल वाला लास्ट क्वेश्चन बेटा, कल हमने लास्ट कोई क्वेश्चन तो किया ही नहीं है कासिम बेटे। अच्छा ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मंटीसा, ओके बेटा। अच्छा बेटा, आप बातें बंद। अब आप लोगों ने यहाँ लेक्चर पे कंसंट्रेट करना है, क्योंकि अगर हमें एक क्वेश्चन समझ आ जाता है तो हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमने यूजिंग लॉग टेबल इसे सॉल्व करना है। 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। यूजिंग लॉग हमने इस मल्टीप्लीकेशन का आंसर बताना है कि इसका आंसर हमारे पास क्या होगा। ठीक है, अच्छा बेटा, हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा हम उसे लेट कर लेंगे x के इक्वल। ठीक है, हम लेट करेंगे x इक्वल 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। ठीक है, जो भी हमें क्वेश्चन गिवन होगा कि आपने इसे यूजिंग लॉग टेबल सॉल्व करना है, आपने क्या करना है, कंप्लीट क्वेश्चन को एज इट इज लिखना है और लेट उसे किसके इक्वल कर देना है, x के। लेट आप उर्दू में क्या कहते हैं, फर्ज किया आपने कि ये x के इक्वल। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपने क्या करना है बेटा, सेकंड स्टेप आपने कंप्लीट एक्सप्रेशन के बोथ साइड पे लॉग लगाना है। ठीक है, लिखना क्या है आपने, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, आपने बोथ साइड लॉग लेना है। यहां पे लिखेंगे लॉग एक्स इक्वल लॉग 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। ठीक है, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन एज इट इज लिखा है, यहां भी लॉग लगाया, यहां भी लॉग लगाया, एक्स एज इट इज लिखा है। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है सब लोगों को? नेक्स्ट मूव करें। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है बेटा, हमने लिखना है यहाँ पे log x इक्वल log, मल्टीप्लाई आपके पास किस में चेंज होता है, प्लस लॉग में, तो हम इसे किस में चेंज करेंगे, 0.8176 प्लस log 13.64। ठीक है, आपने क्या किया बेटा, लॉग दोनों वैल्यूज के साथ लॉग लगाया और मल्टीप्लाई को किस में चेंज कर दिया, प्लस में चेंज कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये फर्स्ट लॉ है कि अगर आपके पास सिंगल लॉग है और ब्रैकेट में वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आपने दोनों वैल्यूज के साथ लॉग लगा के मिड में साइन किसका लगाना है, प्लस का लगाना है। ठीक है, अब आपने बेटा क्या करना है, अब आपने मुझे log 0.8176 का आंसर बताना है और log 13.64 का आंसर बताना है। ओके, हरी अब जल्दी करो बेटा, जल्दी। log 0.8176 का आंसर बताना है और log 13.64 का आंसर बताना है। ठीक है, वीडियो क्लियर नहीं है बेटा, ये आपकी तरफ से प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। हाँ जी बेटा, हाँ जी, फर्स्ट का आंसर है -0.08745, -0.08745 प्लस
सेकंड का आंसर क्या है बेटा, माइनस भी बताना है आपने साथ, 0.9125। इसका आंसर 0 पॉइंट तो नहीं हो सकता बेटा, -0.08745, ठीक है, इसका हो सकता है 1.1348, हाँ इसका यही होगा 1.1348। ये हमारे पास log 13.64 का आंसर यहाँ पे पुट कर देने और log 0.8176 का आंसर यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है। उजैर बेटा मैं आपके साथ जो है ना वो कुछ और भी खेलूंगा, अभी आपको ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। आप जो है ना वो यहाँ पे जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर दो, ओके। अब आपने क्या करना है बेटा, 1.1348 में से 0.08745 को सब्ट्रैक्ट करना है और आंसर बताना है मुझे कि इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। यहाँ पे हम ये कर सकते हैं 1.1348, उसमें से 0.08745 ये हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 537850 एंड 1। हाँ जी यही आता है आपके पास आंसर 1.0573। 1.1348 में से ये आपने सब्ट्रैक्ट करना है और आंसर इसका बताना है। $1.04735 आई थिंक यही आएगा, बॉटम से नजर नहीं आ रहा, ओके बेटा। इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे एज इट इज है और यहाँ पे हमने लिखना है 1.0473, ठीक है। हाँ जी दोबारा चेक करें बेटा, 1.04735, हाँ जी ओके 1.0473, ठीक है। अब आपने क्या करना है बेटा, हमें लॉग नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि लॉग के साथ तो x है, लॉग x का आंसर ये नहीं होता आपके पास, आपने x के साथ से अब लॉग को खत्म करना है, ठीक है। कैसे खत्म करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। हमने बोथ साइड्स एंटी लॉग लेने हैं, एंटी लॉग ऑफ log x इक्वल एंटी लॉग 1.0473। आपने कंप्लीट एक्सप्रेशन एज इट इज लिखा, यहाँ पे भी एंटी लॉग लिख दिया, यहाँ पे भी एंटी लॉग, ये एंटी लॉग और ये लॉग कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आएगा ओनली x। एंटी लॉग ऑफ 1.04735 ये हमारे पास होगा बेटा, ये यहाँ पे बच्चे ने आंसर बताया था 11.15, इसका आंसर क्या होगा आपके पास 11.15, ये आपके पास इसका आंसर होगा, ठीक है बेटा। बेटा सब्ट्रैक्ट इसलिए कि इसके साथ माइनस का साइन है, आपने कैलकुलेटर पे कैसे लिखना है, -0.08745 प्लस 1.1348, ठीक है। तो आपके पास आंसर आएगा 1.0473। सब्ट्रैक्ट इसलिए किया क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन था, तो मैंने ऊपर प्लस की लिखी है, नीचे माइनस वाली वैल्यू और लिख के इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। हाँ जी अब हम इसका मेथड थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। जी गनिया बेटे मैंने बता दिया, अब इसका मेथड हम थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। जो भी हमें क्वेश्चन गिवन होगा बेटा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आपके बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट एक जरूर आएगा, ठीक है। इसलिए आप इसको मिस नहीं करें, अपनी बातें और वोटिंग की जो आप बना रहे हैं ना सारी ये साइंस जो लड़ा रहे हैं वोटिंग की, इसे बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा बेटा 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64, ओके। ये हमें क्वेश्चन था जिसे हमने यूजिंग लॉग सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे x इक्वल 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64, जो भी हमें क्वेश्चन गिवन होगा हम उसको
हाँ जी, जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा हम उसको किसके इक्वल ऐड कर लेंगे, एक्स के। जैसे जितने भी आपके पास क्वेश्चन है उनमें फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने लेट करना है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखने हैं, इक्वल लगा के एक्स यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। 1 नंबर 2 आपने क्या करना है, आपने सेकंड स्टेप में क्वेश्चन एज इट इज लिखना है, एक्स को भी एज इट इज लिखना है, इक्वल भी लगाना है, लेकिन उसके बोथ साइड पे आपने लॉग ले लेना, ठीक है। आपने उसके बोथ साइड पे लॉग लगा देना है, यहाँ भी लॉग और यहाँ भी लॉग। आपने लिखना क्या है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ओके। अब आपने क्या करना है बेटा, जब आपने लॉग ले लिया, अब आपने मल्टीप्लाई डिवाइड, इसके जो हमने रूल पढ़े हैं कि अगर हमारे पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके साथ सिंगल लॉग है तो हम दोनों नंबर्स के साथ लॉग लगाएंगे और मल्टीप्लाई को किसमें चेंज कर देंगे, प्लस में चेंज कर देंगे। ये हमने फर्स्ट लॉ प्रूव किया, ठीक है। तो लॉग 0.8176 फर्स्ट के साथ भी और लॉग 13.64 सेकंड के साथ भी, और मल्टीप्लाई की जगह हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, ठीक है, ओके। अब हमने क्या करना है, अब हमने log 0.8176 इसका आंसर भी पुट करना है और log 13.64 इसका आंसर भी यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। अच्छा ओके बेटा, हमने क्या किया है, log 0.8176 का आंसर हमने पुट किया है 0.0-0.087545 एंड log 13.64 का जो आंसर है हमारे पास वो है 1.1348, ओके। अब जब हमने इनका आंसर पुट किया, अब हमने इसे क्या करना है, प्लस या माइनस करना है, ओके। ये हमारे पास है -0.08745, आप एज इट इज कैलकुलेटर पे लिखेंगे -0.08745 प्लस 1.1348, ठीक है। जब आप ये लिखेंगे आपके पास आंसर आएगा 1.0473, ओके। एक मिनट बेटा मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये आप लोग साथ साथ बता रहे हैं मुझे, तो लॉग का हमारा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये आंसर ये नहीं गिवन है। आई थिंक आंसर यही है हमारे पास बेटा, बुक में 11.15 ही है बेटा, यही आंसर। अच्छा, log x इक्वल 1.0473, जब तक आपके पास यहाँ पे log x और यहाँ पे सिंगल वैल्यू नहीं बन जाती तब तक आपने एंटी लॉग नहीं लेना, ठीक है। ये सारे के सारे स्टेप आपने करने हैं किस लिए, कि यहाँ पे log x हो और यहाँ पे कोई सिंगल वैल्यू हो, ठीक है। पॉइंट में हो सकती है वैल्यू, लेकिन सिंगल वैल्यू होगी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, किसी तरह का कोई साइन नहीं होना चाहिए, ओके। जब ये होगा आपके पास तो आप बोथ साइड एंटी लॉग ले लेंगे। जब एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे जस्ट एक्स बचेगा, और एंटी लॉग इस नंबर का आपने शिफ्ट लॉग जब कैलकुलेटर पे दबाते हैं तो हमारे पास किस में चेंज हो जाता है, एंटी लॉग में चेंज हो जाता है। तो इसका एंटी लॉग हमारे पास आएगा 11.15 और ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। हाँ नहीं बेटा, अब अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है मुझसे तो बता दें। हाँ नहीं बेटा, क्लियर है सब लोगों का? आई टेस्ट नहीं है बेटे। पॉजिटिव के बाद नेगेटिव कैसे आया, कौन से पॉजिटिव के बाद बेटा नेगेटिव, कहां पे पूछ रहे हैं आप? होमवर्क बेटा एक्सरसाइज 3.4 के जितने क्वेश्चन आप मैक्सिमम कर सकते हैं आपने सब कर लेने। फर्स्ट रो से लास्ट 2.1 रोज टू लास्ट पॉइंट। बेटे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई गनिया बेटे, क्या पूछा आपने? होमवर्क बेटा आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, एक्सरसाइज 3.4 के सब क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। मींस के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो मैंने अभी नहीं करवाए, स्टेटमेंट वाले नहीं, बाकी आप जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं खुद अटेम्प्ट, वो आप लोगों ने करने, ठीक है। अच्छा, अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा में। मैं कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा आपको बताता हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मेंटिसा कैसे फाइंड आउट करते हैं।
हाँ जी, यहाँ पे बेटा फॉर एग्जांपल मैंने लॉग फाइंड आउट करना है। लॉग यहीं पे जो हमने अभी किया था 13.64, जिसका आंसर था हमारे पास 1.1348। ठीक है, ये आंसर था हमारे पास। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड आउट करना होता है बेटा, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है हमारे पास कि आपने गिवन नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ठीक है, अपने माइंड में आपने गिवन नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे हम लिखते हैं कि पॉइंट को उसकी एक्चुअल प्लेस पे होना चाहिए। पॉइंट की एक्चुअल प्लेस कौन सी है, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद। ठीक है, पॉइंट किस किस नंबर के बाद हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इन 9 नंबर के बाद आप पॉइंट लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी नंबर होगा तो आप पॉइंट को जो है ना पोजीशन उसको शफल करेंगे अपने माइंड में। ठीक है, और देखेंगे कितने नंबर आप शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log 13.64 इक्वल। अब पॉइंट को होना कहां पे चाहिए, पॉइंट तो यहां होना चाहिए 1 के बाद। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग। अगर पॉइंट बेटा यहां पे नहीं है तो कितने नंबर हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, हमें नंबर शिफ्ट करना पड़ रहा है 1। ठीक है, तो इसमें इट मींस इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब हम इसका निकालते हैं मैंटीसा। बेटा यही बता रहा हूं कि हम नंबर का लॉग कैसे निकालते हैं, मैंटीसा ऑफ लॉग 13.64। ठीक है, उसके लिए आप यूज करेंगे टेबल। ठीक है, टेबल हमारे पास कैसे बना होता है लास्ट में, हाँ जी, टेबल हमारे पास यहाँ पे बना होता है बेटा 1 2 3 अप टू 99 तक। ठीक है, ऊपर लिखा होगा लॉग टेबल या लोगारिथम टेबल लिखा होगा। ठीक है, और इस रो में आपने पहले दो नंबर्स को देखना है, पहले दो नंबर्स को ढूंढना है इस रो में। तो 13 है फॉर एग्जांपल, 13 यहाँ पे आता है, आपने इसको सर्कल कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर क्या आता है 6। उसके बाद यहाँ पे काउंटिंग लिखी होगी 1 2 3 4 अप टू 9। तो हमें किस नंबर में देखना है, हमने 6 में। तो यहाँ पे 6 की लाइन में आपने देखना है 13 के सामने यहाँ पे क्या लिखा होगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, लास्ट नंबर क्या बचा है 4, यहां पे लिखा होगा मीन डिफरेंस टेबल। ठीक है, यहां भी काउंटिंग आपके पास होगी 1 से लेकर 9 तक, लेकिन हमने किस लाइन में देखना है, 4th लाइन में। तो यहां हम देखेंगे 4 की लाइन में इसके सामने क्या है। ठीक है, अब आप देखें 13 6 4। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे 13 में लाइन में 6 पे क्या लिखा है और 4 पे क्या लिखा है। ओके, अच्छा बेटा 4 नंबर दो तो भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी, जस्ट हमारे पास चेंजिंग किस में आती है, कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजिंग आती है, बाकी नंबर्स का लॉग वही रहता है। ठीक है, अब 13 को हम देखते हैं तो बेटा ये 13 आता है हमारे पास 6 में आता है 1335 और 4 में आता है 13। यहां पे लिखा होगा 1335, सॉरी बेटा, और यहां पे लिखा है 13। ठीक है, जब आप लॉग टेबल में देखेंगे मैंने दोनों चीजें लिखनी है, अगर आप इन्हें ढूंढ के भी निकालते हैं तब भी आपको समझ आ जाएगी कि कैसे हम इसे करेंगे। ठीक है, अब जब इसे यहाँ पे लिखेंगे तो इन दोनों को हम प्लस करते हैं 135 प्लस 13, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा बेटा 1348। ठीक है, अब इसका मैंटीसा हमने कैसे लिखना है, जो यहाँ पे आंसर आएगा उसको आपने लिखना है 0.1348, ये हमारे पास होगा बेटा इसका मैंटीसा। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने फाइंड आउट कर लिया, मैंटीसा भी फाइंड आउट कर लिया, हम लॉग 13.64 का आंसर लिखने लगे हैं। इस जीरो की जगह ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देंगे 1.1348, ये हमारे पास आंसर होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा ये दोनों चीजें अब मैंने बेटा आपको बता दी हैं। अगर अब भी आपको क्लियर नहीं है तो पहले आपने प्रैक्टिस करनी है, लेक्चर को अगेन सुनना है, फिर आपने बेटा मुझे बताना है। ठीक है, ओके मुदम्मिल बेटा, आपने यहाँ पे इस तरह का कोई कमेंट करना, ये अपनी प्रमोशन बेटा कहीं और करें, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा अगर अभी एक दफा भी आपका और आया इस तरह का। ठीक है,
हाँ जी, अब आपका होमवर्क क्या है, आपने कैलकुलेटर पे कैसे लेना है, कैलकुलेटर पे आप लिखो log 13.64, आपको आंसर बता देगा 1.1348। सिंपल, कुछ भी जरूरत नहीं है कैरेक्टरिस्टिक्स मैंटिसा लिखने की, कुछ भी नहीं लिखना। ओके, अब एंटी लॉग बेटा आपको कल बताया जाएगा। अब हाँ जी जरीश क्या पूछ रहे हो, जल्दी पूछो बेटा। कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर में बेटा आपने पहले प्रेस करना है शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट प्रेस करने के बाद फिर आपने प्रेस करना है लॉग, ठीक है, उसके बाद आपने नंबर लिख देने हैं जितनी नंबर का आपने एंटी लॉग फाइंड आउट करना है, ठीक है। बेटा अभी तक आपके पास आयशा इस तरह का कोई नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है, अगर होगा आपकी बुक में तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि अगर आपके पास नेगेटिव नंबर आता है तो आपने उसके साथ क्या करना है। एक्सरसाइज 3.4 ये कौन है, 5 क्वेश्चन पार्ट 1। अब बेटा टाइम खत्म हो गया, आपने थोड़ी देर पहले याद करवाना था। पार्ट 1 log 32 सिंपल सा है बेटा, log 32 इसको लिखेंगे 2 पावर 5, इसको स्टार्ट में शिफ्ट कर देंगे 5 log 2, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 0.3010, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5050, शायद इस तरह का आंसर है, ठीक है। ओके बेटा, जी जी गर्ल बेटा मैंने करवा दिया है, 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करवा दिया है, ये करवाया। 32 को 2 पर 5 लिखेंगे, पावर को स्टार्ट में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। हाँ जी रहबा बेटा बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, टाइम खत्म हो गया।